सो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। एक ऐसी बात जो आपसे छुपाई थी अभी तक। सडनली अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने व्लॉग में कवर नहीं किया था, पूरा ब्लड ही ब्लड हो गया वहाँ पे। इसको कॉल कर रहा था बार बार कि भाई सब ठीक है नहीं है। एक टाइम पे आके मुझे लगा कि वो सब काम नहीं कर रहा है उस पर, तो फिर उस पर इतनी जल्दी गिव अप करना नहीं चाहता। मुझे पता है हर एक एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। मैं गधा हूँ क्योंकि मैंने इससे शादी की। ये सारी चीजें हमें बाद में देखनी पड़े तो करके निकल जा है। पहले तो खाम्बो पाम्बो कर रही है, मैं ये खाम्बो यहाँ जाम्बो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अगुई है मम्मा ओए लखनीत। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लखनीत व्लॉग्स। मैं बना रही हूँ एक ऐसी चीज़ जो शायद मैंने तो कभी सुनी ही नहीं होगी और मेरे बचपन में भी मैंने नहीं सुनी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, गुजिया तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन ये वाली गुजिया आपने नहीं खाई होगी। ठीक है। ये गुजिया की रेसिपी मेरे एक फीड में आ गई और मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, लेकिन ये इतनी सुंदर लग रही है देखने में कि पूछो मत। तो आज मैं बनाने वाली हूँ और मॉम को खिलाऊंगी, देखते हैं उनको पसंद आती है नहीं आती, क्योंकि अभी नॉर्मल गुजिया खिलाई थी वो पसंद आई थी। ये वाली आती है या नहीं आती वो देखेंगे, बट इसकी रेसिपी इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, ज़रूर देखना और घर पर ट्राई करना। मैं फ्राई कर रही हूँ और मैंने एक ट्रिक सीखी है, ये हमें सिखाई है शिकिल ने। भाई आप हर किसी ना किसी से ना इंसान से कुछ ना कुछ सीखते हो डेली। तो शिकिल ने बोला कि मेरे को फ्राई करने से बहुत डर लगता है, चाहे वो पूरी हो या कुछ भी हो। तो शिकिल ने बोला आप इस साइड तो आपको अदर साइड से ऐसे ऐसे करना है तो सब सही होगा। तो ये मुझे ऐसी इस बार फ्राई करती हूँ। गाइस, ये पक रही है, ये कैसे पता चलेगा? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। अंदर से तो वाइट वाइट ही लग रही है, कहीं ये जल ना जाए, बट कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती रहूँगी। ये सुंदर लग रही है यार, आप सोच भी सकते थे ऐसी भी कभी गुजिया बनेगी। नहीं। सो गाइस, मैंने गुजिया बना दी है। अब बारी है मॉम डैड को टेस्ट कराने की। ये देखो, देखते हैं उनको पसंद आता है या नहीं आता। फिलिंग तो आई बिलीव की पसंद आई है, लेकिन ये पसंद आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो। मेरी पता नहीं, मैं आजकल कैसे कैसे कुकिंग करी हूँ, मुझे भी थोड़ा सा ऑड लग रहा है, लेकिन अच्छी लग रही है, देखने में सुंदर लग रही है। और देखो, गाना ने तो नॉर्मल वाली खाई है ना गाना। अब हम पैक कर देते हैं इसमें 1 2 3 4। ऐसे लग रहा है वो मोतीचूर के लड्डू नहीं होता कलरफुल, वैसे लग रहे हैं ना। चलो बंद कर दो। हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले पाई के पास, क्योंकि नीतू ने जो गुंजिया बनाई है पाई के लिए बनाई है। पाई ट्रैवल कर रहे हैं, पाई जा रहे हैं लंदन, तो उनको देनी है हमें। रात में एक्चुअली उनकी फ़्लाइट है 3 बजे की, तो हम उनके सोने से पहले उनके पास जा रहे हैं। सोने से पहले अभी सो जाएंगे ना वो। अच्छा। सुबह जल्दी उठना है उनको, इसलिए। भाई इनको पकड़ो, इनका अब ज़्यादा आतंक हो रहा है। कहा ना पकड़ इनको, वो पकड़ने की कोशिश करिए, ढूंढ लो, डांट रहा है आज तो। अरे जल्दी चले। ओए, इसको मत पकड़, चल बांध उसको, दादू से मिलकर आएगा। दे चल यार, बांध दे फिर तो भी मानेगा नहीं। भाई एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरी बीवी इतनी लड़ाकू है, मैं क्या बताऊँ आपको यार। तुम कोई काम करते नहीं हो, फिर मैं बोलूंगी तो लड़ाकू हो गई। गुच्ची को घूमने से मतलब है, चल अब जा रहा है घूमने, यहाँ से घर पैदल जाएगा। नमस्ते, आ जाओ भाई आ जाओ। भाई सोए तो नहीं? भाई आवाज नहीं दे रहे, पर सोए भी नहीं, नाटक कर रहे हैं। हाँ भाई शीरो, अंधेरे में मत रहा करो, ठीक है? सो में ना। नमस्ते 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 नमस्ते, खुश रहो। बुलंदशहर में निवास लग गई? निवास लग गई? कब लगेगी? नुमाइश को हमारे बुलंदशहर में कुछ लोग निवास बोलते हैं। निवास निवास ग्राउंड। नमस्ते। नमस्ते। निवास ग्राउंड, हाँ निवास ग्राउंड। आप भी उन्हीं में से हो? हाँ। हेलो भाई, नमस्ते। और लोग बोलेंगे कि पैर नहीं छूते। ये लो भाई, आप पहले पकड़ो। कौन बोलेगा? लेटे हुए ना, अब लेट हो रहे, भाई तो बैठे हैं, बस सो थोड़े, भाई तो बैठे हैं। हाफ हाफ लेटे में। नमस्ते। खुश रहो। अगर नहीं छुए तो लोग ट्रोल कर देंगे, अपनी सास के पैर नहीं छुए और पता नहीं क्या क्या, समझी? ये है तकिया खटिया गुजिया। तकिया क्या कहे तो खटिया ही कैसी है? ये किस जानवर की चमड़ी? अच्छा, खाट जैसी वो गुजिया तो रात को सोते बजे वक्त भी ले आती तब भी खा लेते हैं, क्योंकि गुजिया ही मीठी। कैसी बनी है? मीठा तो मैंने आया यहाँ भी तो आएगा। गुड़ डाला, शक्कर इसमें। हेल्दी है, खा लो। कैसी है? पहले वाली ज्यादा अच्छा थी, ये वाली ज्यादा अच्छी है। कहाँ कसने खुल नहीं, परेशानी में ना बोल पा रहे। वो जान के मैंने, ये जान के मीठी नहीं रखी है मैंने। अच्छा, कह रहे वो मीठी थी,
इतना शुगर हो रखा है हाय और अभी भी मीठी खाओगे? ये मेरे लिए बनाई देने से। हाँ तभी तो देना है, वरना तो पहले सुबह देना है। आती देने। सुबह ना आती थे फिर पता चला आपकी फ्लाइट है तो तुम्हारी फ्लाइट है रात को, ये यहाँ से 3 बजे निकल जाएंगे, तो मतलब फिर तुम कहाँ पाते? और जब तक आते जब तक ये गुंजिया खराब हो रही थी। सही नहीं है मम, आप तो एक बार टेस्ट करो, थोड़ी सी कर लो बस। मुझे सोते समय टेस्ट मत करना, मैं तो सोते समय बिल्कुल लास्ट वाली चीजें खा के सो जाऊँ। आपने देखा किस तरह नीतू उसकी सासू माँ ने नहीं चखा, ससुर जी ने चख लिया, सासू माँ ने नहीं चखा। याद ज्यादा रखना। अच्छे हैं, सास बेकार है, है सास बेकार है, ठीक है, ससुर अच्छे हैं। बस मेरा तो वो है लोगों को दिखाना फर्ज। ठीक है। अरे वो कौन ना अंदर? क्यों? वो अंदर ना रहा। आजा दूजी आओ। गुची आया आपसे दूजी डर मिलने? जाता है। गुचू। पूछी तो ठीक है, हग्गू क्यों लाई? कैसे कैसे नाम रख रखे हैं आपने यार? ये हग्गू ही है। ऐसे नाम तुझे ना बताया ये सारी चीजें हमें बाद में देखनी पड़े तो करके निकल जा हैं। ऐसे नाम ना रखो, कैसे रखो? भाई और खाओ, अब मम्मी खाएंगी। खा लो मम्मी। हाँ मैं खा लूंगी, लगा दो। अच्छी लगी क्या? सही बता दो। देखो आप बताओगे तभी। अभी गरम करके लाइए, गरम गरम लाइए बना के। अभी गरम बनाई है अभी। जस्ट अच्छा अगर आप बताओगे तभी तो इम्प्रूवमेंट करूंगी। अच्छा आके कर लीजिए इम्प्रूवमेंट। जब आ जाओ वहाँ से मैं भी थोड़ा सा मीठा मीठा से खा लूँ बीच में से निकाल के। क्या है ये? ये ठीक है, ये हेल्दी है, ये हेल्दी है, ये अच्छी है। भाई तो बताएंगे नहीं। भाई को मीठी नहीं लाई भाई ना। को वो वाली अच्छी लगेंगी जो तुम मगर भाई बताएंगे। अरे किस पर लाई हो गई? बताओ भी। इसे गोद में ले लो। मेरा बेटा अरे ऑस्कर बुली करता है, पता है जो भी घर में आता है उसको। ठीक चीज नहीं ऑस्कर ये। चुप। देखो जब तक ब्लॉग आया होगा तब तक पापा ऑलरेडी पहुंच गए होंगे लंदन, बट फिर भी आप लोग हैप्पी जर्नी लिख देना पाई को, क्योंकि वो कमेंट पढ़ते हैं हमारे ब्लॉग के, फिर बड़े खुश होते हैं। देखा ना कि इसने कैसे कमेंट करा मेरे लिए, किसी ने कितना अच्छा बोला मेरे लिए, तो वो खुश होते हैं, तो उनको खुश करते हैं ना थोड़ा सा। गाइस इसकी मैथ सुनना आप बेहोश हो जाओगे। 84 कैरेट कुछ था, अभी भी देखती हूँ। तो मैंने ना, मैं सोच रही थी मैं गोल्ड का कुछ ले लेती। भाई ये गोल्ड का भी लेने का प्लान कर रही थी 1 महीने पहले। इसका कहने का वो है मतलब कि 80,000 का गोल्ड था, अब वो 90 का हो गया, ठीक है। तो कह रही है अगर वो 10 लाख का लिया होता तो आज 15 लाख का हो गया होता। हाँ तो मैथ तो देख ले इसकी। नहीं गोल्ड नहीं लेना, गोल्ड नहीं लेना, गोल्ड नहीं लेना। अच्छा 10 लाख का 15 लाख हो गया होता। 12 तो हो ही गया है, 12 नहीं हुआ होगा। तूने पहले क्या बोला? 10 का कितना हो गया मैंने ऐसी मेरी कैलकुलेशन कराई, मैंने 15 बोल दिया। फिर तुमने लगाया 12 नहीं हो गए। दीदी बताओ आप, एक महीने में जो भी ये बोल रहे हो एकदम आज 92 है यार आज के डेट में। गाइस लेकिन मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि दीदी अपना एक नया वो पेज भी खोल रही है जिसमें इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टिप्स दिया करेगी, क्योंकि अभी इस बंदी ने मतलब कितने कर दिए पैसे, 1 करोड़ रुपए कर दिए इसने। 1 करोड़ 10 करोड़ लगा के उनको 1 करोड़ कर दिया इसने। नहीं बेटा वही तो तुम 10 करोड़ लोगे और फिर तुम 30 कर दोगे, अपना भी तो बताओ। 30 क्या 30 लाख ये पागल, दोनों पागल। और ये आया एक और वो आपको पागल। किच्ची करो जाके, चलो। नहीं मत करो मत करो। इधर आओ डॉगी। दिखे बन क्या करा है, दिखे दिखे। डॉगी कम है। कौन डॉगी है यहाँ पर? डॉगी वो ब्राउनी है। टैडी है। डैडी। ये मैं चिढ़ाने के लिए टैडी बोलती ओए तुझे पता है ये मम्मा बोलता है। गाइस आपको क्लिप डाल के दिखाता हूँ, और मैंने लेट रियलाइज करा, क्योंकि जैसे श्वेता दीदी का वाला वो है क्या नाम है, पाशा। पाशा बोलता है आई लव यू, और सेम उन्हीं की टोन में बोलता है। ऐसे ही हमारे मम्मा बोलना सीखा है। जब नीतू को चिल्ला रहा, ये वाली क्लिप देखो। मम्मा तो आपने देखा, मतलब ध्यान से आप सुनना, मम्मा ऐसे करके बोला, मतलब जितना बोल पाता है, हमारी तरह तो नहीं बोल पाएगा, बट डॉग्स को आप सिखा सकते हो। ये जैसे हमने इसको सिखाया था पहले बोलना। तुम पैदा भी नहीं होते जब तक उन्होंने बोल दिया था। नहीं मेरे पैदा होने के बाद बोलने लगी थी ये। है दीदी? हाँ पहले तो खाम्बो पाम्बो करे रही है कि मैं ये खाम्बो यहाँ जाम्बो ऐसे बोलती थी। पूछ ले, चलिए पूछ ले। मेरे को बात जैसे तू कुछ बोलेगा ना ये हाँ है। अच्छा सुन, तू खाम्बो जाम्बो ना करे रही पहले। I have no idea bro. मम्मी पापा ने नहीं No बताया? memory. मम्मी पापा ने नहीं बताया तेरे को? Memory. खम्बो। हाँ खाम्बो, मैं तो खाम्बो, मैं तो जाम्बो। मम्मी पापा ने नहीं बताया तेरे को? I have no idea bro. गाइस I don't remember. ये बंदा बोर हो गया भाई। I don't know तुम सुबह में क्यों बुला रही थी? अब वो मैं कल सुबह बताऊंगी जब अपनी बुलाऊंगी। अरे आजा यार नीतू, क्या इससे लड़ने पे लग रही है तू? जल्दी आ। दीदी आ जाना यार प्लीज, मैं मजाक नहीं कर रही। आज दीदी आपको समय अगर करनी है तो फिर मुझसे बात करना। अरे आ जाएगी आ जाएगी, आजा आजा तू आजा अच्छा आजा। बहुत ही बदतमीज है तुम्हारी बहन। वी आर हैविंग पिज्जा पार्टी। मैं नीतू को ड्रॉप करने के बाद मैं और शकील गए थे, पिज्जा लेकर आए अपने लिए, थिन क्रस्ट व्हीट, तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। ये फार्म हाउस है और ये मार्गरेटा। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है इसमें, बहुत। तो तू नहीं खाएगी पिज्जा? ये देखो टाना, मुझे लगा सो गया होगा भाई, तुरंत हाथ धो के आया सबसे पहले। खुशबू आई थी पिज्जा की?
तेरे को कैसे पता चला? वो भाभी ने बोला था ना कि ब्रश करके मेरे पास आई हो, तो मैं भाभी को आवाज दे रहा था। अच्छा। तो भाभी ने सुनी नहीं, तो मैं अपने रूम में चला गया। फिर थोड़ी देर जगह फिर मैंने बुलाया तुझे, पता नहीं क्या घुमा रहा है मेन बात पे नहीं आ रहा। बाकी सब बोल दी। हाँ, बाकी सब कुछ ब्रश बाकी सब बता दी इसने। तू यम। ले ले बेटा, मन है तो देख क्यों रहा है फिर? ये दोनों भी खा रहे हैं। ओके अब आपसे मिलूंगा मैं सुबह, सोने जा रहा हूँ, रात हो गई है। हमने व्लॉग भी वैसे बहुत ऑड टाइम पे बनाना शुरू करा, बट वी हैड टू क्योंकि पापा जा रहे थे। मॉर्निंग गाइस, आई एम बैक। आज मैं डेंटिस्ट के पास भी जाने वाला हूँ क्योंकि मेरे दांत का पेन बढ़ता जा रहा है। मुझे लगा 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, कई बार नहीं हो रहा। मैं नहाने के बाद सीधा विलाया मम्मी को देखने। आप मेरे पास जा रही थी क्या? बुलंदशहर से आई बुलंदशहर गए थे इतनी सुबह? निवास देखने। नमस्ते, सही बताओ। तो खुश रहो। हाँ निवास सही बताओ, देखने। कहाँ गई थी? हाँ अरे जा रही है, तुझसे मिलने गई है। यस रुकमा भाई। कुछ खा ले, वो पी लीजिए, ये जूस पी लीजिए। नहीं अभी जूस नहीं पीऊंगा मैं। जूस नहीं पियेंगे? नहीं मैं पहले करूंगा अपना लंच, उसके बाद। ठीक है राजा, ठीक है। ठीक है। हमारे रुकमा भाई के देखो बालों का कलर देखो ना, कलर कराते ना कुछ, मतलब कितने ब्लैक हैं एकदम से। गुड यार। सफेद है ना राजा? सफ़ेद थोड़े थोड़े हैं भाई, लेकिन जो ब्लैक है वो देखो कितने घने ब्लैक हैं, वो देखो। ओके फ्रेंड्स, एक बहुत आपके पास नया चीज़ शेयर करें। नया तो नहीं है वैसे, बहुत से लोग यूज़ करते हैं। तो ना मैंने अभी जस्ट ये देखा, ये है कोई शावर फिल्टर। तो जिन जगहों पे पानी हार्ड होता है नहाने के लिए, और लड़कियों को हेयर फॉल होने लगता है, लड़कों को भी होने लगता है, स्किन की दिक्कत होने लगती है, तो इसको ऐसा एडवर्टाइज़ किया गया है कि इसको आप लगा लो अपने मतलब शावर की टैप पे लगा लो और शावर पे लगा लो, तो उसके बाद ये पानी को हार्ड को सॉफ्ट बना देता है और आपकी स्किन और बाल झड़ने कम हो जाते हैं। नीतू को आपको पता है हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ना यहाँ मतलब बाल ना जब नहा के आता हूँ तो अजीब सा एक वो रहता है, टाइटनेस था। जब मैं बाहर जाता हूँ कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो वहाँ नहा के बड़ा अच्छा फील होता है। तो इसको मैं यूज़ करता हूँ। अभी एकदम से ख़रीद मत लेना, मैं हूँ ना आपका एक्सपेरिमेंट वाला बंदर। तो मैं इसको यूज़ करूँगा 1 महीना, फिर आपको बताऊँगा कुछ रिजल्ट है या नहीं है, क्योंकि ये मेरे को पड़ा 1100 का। अगर अच्छा हुआ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कोई इसका एडवर्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, बट आपको बता रहा हूँ कि मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। गाइस टुडे वी हैव छोले राइस, ये भी राइस है बट इनमें सोयाबीन डली हुई है। गाइस बहुत अच्छे बने। कभी कभी तो ऐसे बन जाते हैं कि बिलीव ही नहीं होता कि हमारे घर पे बने। मम्मी आ गई हैं और थोड़ा रेस्ट करने की उनको घबराहट हो रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं बुआ जी के पास। बुआ जी की थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, वायरल हो रहा है उनको, तो हॉस्पिटल में मैं और मम्मी दोनों जा रहे हैं। पुनीत तो कल से वहीं है। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, अब मैं जा रही हूँ कुछ घर का सामान लेने के लिए। मोम और लखन गए हैं बुआ जी को देखने के लिए, और अभी वहाँ पर लोग होंगे, इसलिए उन्होंने बोला कि तू मत जाना, हम लोग देख कर आते हैं, मतलब तू बाद में चले जाना, हम लोग अभी चले जाते हैं। तो वो लोग गए हैं और मैं जाके थोड़ा सा घर का सामान लेकर आती हूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर घर का कुछ सामान था जो मुझे लेना था, सॉरी 4 चाहिए, कुछ एक दो नहीं, बहुत सारा सामान था। मैं कब से सोच रही थी यहाँ पर आऊँगी, जा ही नहीं पाती, तो घर के पास ही मार्केट है, वहीं आई हूँ। कान्हा भी आया है शॉपिंग करने के लिए, कान्हा और ब्राउनी। तो ये गाड़ी में रहेंगे, मैं तब तक फटाफट, मुझे 5-7 मिनट लगेगा, जल्दी से कराऊंगी। मार्केट में मैं आई थी आधे घंटे के लिए, मुझे 2 घंटे लग गए। बेचारा ब्राउनी और कान्हा बोर हो गए तुम लोग। कान्हा को तो मज़ा ही आ रहा होगा क्योंकि कान्हा को तो घर से बाहर निकाल दो, उसको मज़ा ही आता है, लेकिन मेरा ब्राउनू माय बेबी। नीतू लेट्स गो, आजा। जैसे वो मम्मी लेके जाती है बच्चों को डॉक्टर के, ऐसे नीतू मेरे को लेके जा रही है डेंटिस्ट के पास। ये क्या था? चल आजा चल। मम्मी प्यार भी तो उससे पहले नीतू ने एक बड़ा दान पुण्य का काम करा था कि नीतू को एक बंदा दिखा था नंगे पैर, तो इसने अपनी चप्पल उतार के दे दी। बट इसमें एक ट्रिक है कि वो चप्पल जो पहन के गई थी इसकी नहीं थी, मेरी थी, तो मेरी चप्पल किसी और को दी। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ तू मेरी चप्पल किसी और को दिया, ठीक है, बट अब हमें वो चप्पल खरीदने जाना है क्योंकि मैं चप्पल लेस घूम रहा हूँ कई दिनों से। चप्पल 36 चप्पल है तुम्हारे पास? 36? हाँ, रिमोट कहाँ है यार? सही है भाई, कान्हा के पास तो इतनी अच्छी चप्पल है, मेरे पास चप्पल ही नहीं है। और कान्हा एक बार भी नहीं बोला कि भैया को भी चप्पल दिला दो, बोला तूने एक बार भी कान्हा? क्यों नहीं बोला? क्योंकि तू चाहता नहीं मेरे पास चप्पल हूँ, है ना? नहीं चाहता है तू? चाहता हूँ। क्यों? भाभी आपको चप्पल से मारेंगी ना। क्या करा मैं? फिर से बोलियो। भाभी आपको चप्पल से मारेंगी। देख रहे हो इसे? कौन से कहा तेरे को सारी बातें? किस कर देला? चल ली चल, कान्हा तेरे को बदनाम कर दे कुछ दिनों में पूरी दुनिया में। अच्छा बच्चा है। ये क्यों रखवा रखे नीतू? गाइस इनमें बनता है गर्मियों में वही है ना, डिटॉक्स वाटर बनाऊंगी ना। डिटॉक्स वाटर। एक बार डिटॉक्स वाटर पी के और मेरी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि मैंने इतना डिटॉक्स कर लिया था बॉडी को, और मेरी बॉडी को आदत है वही उल्ट पुल्ट खाने पीने की। हाँ उल्ट पुल्ट, मजाक कम बनाया कर मेरा। ये चप्पलें पहनने पड़ रही है मेरे को, छोटी चप्पलें हैं जो कि। तेरा चश्मा तेरे सूट से मैच कर रहा है। गाइस जो हमने गांव वाला व्लॉग डाला था उसमें नीतू ने निटॉस के कपड़े पहने हुए थे
अनफॉर्चुनेटली वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। मैं वो बता रहा हूँ जो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं वो वाले कपड़े, तो वो रीस्टॉक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 7-8 दिन। हम लोग बस अभी गुची और टैडो घुमा रहे थे, देखा तो मम्मी भी यहाँ पर आ गई हैं शीरो को लेकर। एक अपडेट में देनी आपको भूल गया कि हमारी बुआ जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं, मतलब उनको शायद वायरल हो गया है, क्योंकि पहले उनके चेस्ट में पेन था, तो हमने ECG वगैरह जो सब कराया उसकी रिपोर्ट बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ नॉर्मल है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। बस अब ये है कि शायद अभी इन्फेक्शन वगैरह चल रहा है जैसे डॉक्टर ने बोला है, और उनके लंग्स में कुछ हो गया इन्फेक्शन, तो इसके लिए उनको एडमिट करा हुआ है, बट डॉक्टर ने बोला है 1-2 दिन में उनको डिस्चार्ज कर देंगे। तुम होगा दे और तू क्या है फिर? नहीं तू क्या है? हाँ नहीं तो बेस्ट भाई, मैं सुन, कोई सुपर गधा होगा जो गधे से शादी कर ले। चल मैं तो गधा हूँ, तू क्या हुई? तो गधे ही हो। तू क्या हुई चले बता। मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ क्योंकि मैंने इससे शादी की। मैं गधा हूँ, मैं तो खुद कहता हूँ इस बात को। ऐसे एपिक कमबैक सुनने के लिए आप हमारे व्लॉग से जुड़े रहें, बट व्लॉग्स में आपको मैं वो नहीं बताऊँगा कि इन कमबैक्स के बाद होता क्या हाल है। उसके लिए मैं व्लॉग बंद कर देता हूँ हर बार। क्या मुंह बना के बैठ जाती है बहुत बहुत देर फिर। क्या हुआ था? खाना एक्सरे पसा हुआ किया था? सर ने आपको ना, कह रहे आपको ब्रशिंग मेथड सिखाएंगे अभी। हल्का खाना पस रहा मैं था, तुम्हें सिखा बट अच्छा हुआ हम आज आ गए, तो वो अभी क्लीनिंग करेंगे, अभी कुछ वो देंगे, गम्स में थोड़ी स्वेलिंग है, वरना फिर इसकी कैविटी बन जाती है। थैंक गॉड जल्दी आ गए लखन। गाना हमारे लिए, मतलब तुम्हारे लिए गाना गाएगा। गाना गा, चल स्टार्ट। 3, 2, 1 स्टार्ट। मैं यहाँ लिखूं तुम आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू वहाँ बैठे, मेरे साने मन सरदार दे तू, मैं नींद जगूं तू सो जाए, जलावरा ऐसी नजर तू ना न कहूँ तू सो जाए, मैं सीन लिखूं तेरी नींद उड़े, अब पास लिखूं है तो कुछ कुछ हो, हे हे गाइस एक चीज दिखा, तंगे रे तंगे 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 रे तंगे दिखाइए, कैसा लगा? तंगे रे तंगे तंगे। अभी तो मटका तो लेना अपने को यहाँ से। हाँ कैविटी हो गई थी आइस चॉकलेट ओए ओए झूठ मत बोल, कैविटी नहीं हुई। मम्मी कैविटी हो जाती है अगर थोड़ी कैविटी दिन से भी और हो। ए, अपनी मम्मी से क्या छोटी छोटी शिकायत लगा रही मेरी। मैं अपनी मम्मी की शिकायत नहीं कर रही, मम्मी को अपडेट दे रही हूँ। ठीक है मम्मी, हाँ लव यू बाय। तूने वैसे, तू इंसान को ऐसा बदनाम कर देना किसी को भी। मम्मी कह रही क्या हुआ उसे, क्या दांत में दिखा था क्या? मेरा कैविटी हो गया, मम्मी डर गई। गाइस आपको एक चीज और बताता हूँ, अभी हम यहाँ से मटके लेने वाले हैं और मटके से ले लेंगे। हाँ सामने मिल रहे। अरे नहीं नहीं, बाद में क्यों लेंगे, अभी लेंगे। अभी टाइम नहीं है यार। उसमें एक चीज और होगी ना, वो उसको आग चाहिए वैसी, ये चूल्हे धीमी वाली ना, हाँ, छत पे लगाएंगे ना। हाँ उसके लिए फिर हाँ देखो, मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया, जो हमारे व्यूअर्स हैं रेगुलर वाले उनको पता है कि मेरे को चीज दूध बिल्कुल जलाते हैं ना, आधा धीमी आंच पे, मतलब सुबह रख दो शाम तक। तुम्हारी जी भी जला देती हूँ ना, टेस्ट ही वही आएगा। कॉमेडी करने के चक्कर में कुछ भी बोल दो, जीप जला दो अच्छा बात का सेंस हो ना हो। भैया सेम टेस्ट आएगा। तो गाइस क्या होता है ना, धीमी आंच पे रखते हैं दूध को, रात तक वो आधा हो जाता है जितना हम रखते हैं, और फिर उसका कलर रेड हो जाता है। वो जो दूध होता है ना पका हुआ, आहा मैंने भाई पी लिया एक जगह, और फिर उसका जो मठा बनता है, हाय ये लो मजेदार। क्या मटका, चलो ना ले ले। सामने से देख लो। चलो चलो आ जाओ तो उधर ही, उधर लगा लो ना भाई। तो चलो भाई खोलो। चलो। ओ भाई नहीं तो पहले आ चुके हैं वीडियो बनाने काफी बार। ये लेने हमें मटके। हाँ नमस्ते, कैसा भैया? बढ़िया। काना के बर्थडे पे यही उसको दूंगी और क्या? बोलूंगी अगले साल फोड़ना इसे। अच्छा सिलेंडर शेप में है गुल्लक। चलो वो ले यार। हरिंदर भी वो अलग अलग तरीके का होता है, क्या बोलते हैं उसको? वो हांडी बोलते हैं। नहीं नहीं, हांडी बोलते हैं अरे यार। नहीं, हाँ क्या कुछ और बोलते हैं भैया? हांडी बोलते हैं। अरे रुको, मैं होगी पूछता हूँ क्या बोलते हैं। किससे किससे पूछोगे? मम्मी से। मम्मी भी यही बोलेंगी। रुक जा बेटा। अच्छा लखन के बुलंदशहर में कुछ और बोलते हैं। अरे एक sorry। मिनट रुक जा। सॉरी बुलंदशहरी में भूल गई थी। क्या कह रही है? ये बस थोड़ा सा देसी उसमें है ना भैया, हांडी बोलते हैं ना भैया। बुलंदशहर में कुछ और बोलते हैं। हाँ लखन बताओ। वो हंडिया हो जाता है। अरे नहीं भैया यार। भैया बुलंदशहर में कुछ और बोलते हैं। हाँ बताओ, स्पीकर पे रखो। ये ना चूहे मारने, वो चूहे पकड़ने वाला मांग रही थी। जब तक तो हम घर पे पहुंच जाएंगे, घर में चावल भी खा लेंगे। हेलो भैया आंटी भी मसाज करा रही है। अच्छा मम्मी तो मसाज करा रही है, ठीक है चल। गाइस हम लोग यहाँ पर आए खुद से एक शॉपिंग करने के लिए, डेंटिस्ट के पास से सीधा हम लोग यहाँ पर आए। एक्चुअली जो हमारे भैया हैं, ड्राइवर भैया अनुज भैया, उनके बेटे का बर्थडे है, तो केक भी ले लिया है और उसके लिए गिफ्ट भी ले लिया है, शूज़ लिया है। और लखन को मैं बताती हूँ, लखन को पसंद आए थे ये वाले शूज़, मुझे पसंद आए ये वाले शूज़, क्योंकि देखो मैंने काना के लिए ना वाइट शूज़ लिए थे, आपने देखा होगा, और वो उसने बहुत गंदे कर दिए। और मेरा मतलब ये है कि बच्चे ना थोड़े खेलने वाले होते हैं तो वो गंदे कर देते हैं, इसलिए ऐसा लो जो गंदा ना करे। आई नो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट
गंदा कर देते, क्या करें। तो एक छोटा सा गिफ्ट लिया अनुज भैया के बेटे का बर्थडे आज, उनको अभी तक रोक के रखा है हमने, उनको जाना था बट हमने कहा रुक जाओ अभी, उनके लिए कुछ प्यारा सा गिफ्ट लिया हमने। भाई वाह चटोरी, वाह वाह चटोरी, ये बहुत टेस्टी है। ये बना इसमें क्रीम है। हाँ सच में नहीं, तू मीठा नहीं खाती कभी कभी, इसमें शुगर नहीं है। अच्छा बिल्कुल शुगर नहीं है, ऊपर से कोटिंग है। अरे दिखा 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 इसका झूठ देखो, पकड़ के मैं एक बात बताती हूँ। अरे रुक जा, बात है पहले मैं टेस्ट करा। नहीं नहीं नहीं, हाँ। मैं ये बोल रही हूँ कि शुगर मैं इसलिए मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, बचपन से ही मैं शुगर खाती हूँ। ड्रामा करती है ना, मैं इसलिए नहीं खाती हूँ क्योंकि स्किन के लिए अच्छी नहीं है, झुर्रियाँ जल्दी आ जाती है भाई। 4 दिन बाद खाया आज। अच्छा अभी तूने बोला शुगर नहीं है इसमें, ठीक है, मैंने बोला टेस्ट करा तो उसने दुनिया भर की बात बनाई, इसने टेस्ट नहीं कराया। ऊपर से शुगर है यार। दिखा दिखा चल भाई, भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं क्या ही बोलूं। गाइस आपने कोई ऐसा पति देखा होगा जो अपनी पत्नी की ही ट्रोलिंग में लगा रहता है? मेरे पति को देख लो। ले कह रही तुमने बंद कर दिया। दूसरे के पति को देखो, बेवजह तारीफ करते हैं, तारीफ की कोई बात भी ना हो। और यहाँ देखो गाइस, ये देखो मेरे हस्बैंड को। मैंने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझे खाना खिला दो अपने हाथ से। मेरी मम्मी भी खिलाती है। एक मिनट, वरना तू पैरों से खाना खाती? तो लगने वाला नहीं, मैं नहीं खिलाऊंगा। पैरों में दर्द नहीं हो तो खाती पैरों से? मम्मी की तरह एटलीस्ट प्यार तो कर लो थोड़ा। मैं मम्मी थोड़ी हूँ भाई, बन जाओ। मेरी मम्मी है, बन जाओ। तू मेरी मम्मी है, ये बता ले। मैं ऐसे अभी अपनी मम्मी की बात कर रही हूँ, जैसे वो मेरी तबीयत खराब होती है तो खिला। अरे ये ले यार, मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ भाई। बन जाओ, थोड़ी तो कदर कर लो। मैं मम्मी बन जाऊँ? हट नहीं तू। ले ये देखो ड्रामा, देखो ड्रामा, ड्रामा देखो जी ड्रामा। बैठ जा, बैठ, समझ रही है, सांस की नली में फंस जाएगा। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है गाइस, पता नहीं बहुत दर्द। ले इसीलिए नहीं खा पा रही, वरना अभी पैरों से खा रही होती है। पैम्पा पैम्पा कर दो, पैम्पा। ये देखो अबे एक्टिंग तो ढंग से कर लिया कर, कुछ तो सीख ले कम से कम। पैम्पर नहीं कर रहे तुम मेरे को। फीवर ऐसा लग रहा है। फीवर नहीं लग रहा, तू हॉट है। हो गई खुश? वो नामाकूल। हो गई खुश? ये मत दो यार, ये क्या है, चिकन जैसा? पागल है क्या? सोयाबीन है। देखो ना, मुझे आदत 2 चम्मच से खाने की, और वही मैं खिला सकता हूँ। देख देख यार, तेरी यार यहाँ गिरा दी तूने, देख ये देख। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, एक ऐसी बात जो आपसे छुपाई थी अभी तक, और उसके रीज़न भी हैं। प्लीज़ आप पहले पूरी बात सुनना, क्यों मैं मतलब नहीं बता रहा था आज तक आपको। तो आप सबको पता है कि हमने टॉम को अडॉप्ट किया था, और टॉम उससे पहले रोड पर था, तो स्ट्रे डॉग था। अभी क्या होता है, जब हम कोई न्यू पपी लाते हैं अपने घर, तो बचपन से हमारे साथ ही वो ग्रो होता है, तो वो एक अलग टाइप का मतलब बिहेवियर हो जाता है उनका, जैसे कि गुची का देखा, टेडी का देखा। बट जब हम किसी को सड़क से अडॉप्ट कर रहे हैं, अब जो सड़क वाले होते हैं ना, उनको आदत होती है, उनके अंदर ना जो सर्वाइवर इंस्टिंक्ट होते हैं उनके ज़्यादा हाई होते हैं। कोई उनको मार रहा है, कोई उनको पीट रहा है, कोई भगा रहा है, तो उस वजह से क्या होता है, उनकी सर्वाइवल पे बात रहती है हमेशा। पूरा मतलब उनके लिए 24 घंटे एक जंग की तरह होते हैं। बारिश आ रही है तो भीग रहे हैं, गर्मी में बाहर धूप में बैठे हैं बेचारे, गड्ढा खोद के अपने लिए, मतलब वो क्या होता है, मिट्टी नीचे से निकालते हैं, थोड़ी ठंडी होती है तो उसमें बैठते हैं। तो इनके लिए मतलब सर्वाइवल एक टास्क होता है, जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है 24 आवर्स और हमेशा। तो वो एक बिहेवियर बहुत अलग होता है हमारे नॉर्मल जो घर पे पेट होते हैं उनसे। तो इतना मेरे को पता था कि वो नॉर्मल तो बिहेव नहीं करने वाला, बट इतना एक्सट्रीम होगा वो नहीं पता था। अब मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस है कि किसी स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट किया हो। तो हमने टॉम को वहाँ पर रखा था DC4 वाले घर में, और वहाँ पे उसके लिए ट्रेनर भी थे, क्योंकि इनको देखते ही इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भौंकता था, मतलब अग्रेसिव हो जाता था पहले शुरू में, बट अभी तो काफ़ी ठीक हो गया था। स्पेशली टॉम के लिए फिर हमने ट्रेनर भी बुलाए, उसकी ट्रेनिंग चली काफ़ी टाइम, काफ़ी पैसे खर्च हुए, सब कुछ हुआ, बट उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख नहीं रहे थे। मतलब ट्रेनर ने बोला इसको ना थोड़ा बांध के रखना सीखो, थोड़े शायद डिसिप्लिन आए। एक टाइम पे आके मुझे लगा कि वो सब काम नहीं कर रहा है उस पर, तो फिर हमने मतलब एकदम नॉर्मल उसको घर पे ही बुला के और ना थोड़ा ज़्यादा पैम्परिंग शुरू करी, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत चेंजेस आए, और वो बहुत हद तक मतलब जैसे अग्रेशन उसका अगर पहले 100 था तो अब 50 के आसपास रह गया होगा। बट अभी क्या हुआ सडनली, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने व्लॉग में कवर नहीं किया था क्योंकि मैं पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है मैं उसको व्लॉग में डालता तो लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते, और सबसे पहले तो ये बोलते कि आप इसको छोड़ो। मैं नहीं चाहता था भाई, मैं उस पर इतनी जल्दी गिव अप करना नहीं चाहता, और मुझे पता है हर एक एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, और वो जो उसने किया वो शायद एक्शन नहीं था, वो रिएक्शन था जो उसके साथ हुआ उस चीज़ का। तो टॉम ने विराज को बहुत बुरी तरह काटा, बहुत बुरी तरह। मतलब मैं टॉम हम लोग खेल रहे थे, वहीं पर विराज आया, वो विराज को देखते ना भौंकता है बहुत ज़्यादा, विराज उसके आसपास आता नहीं है, और उसने ना विराज के पैर के जैसे नीचे होता है ना सोल वाला हिस्सा, वहाँ पे ऐसे मुंह मारा। तो अब क्या होता है, पैर सबसे नीचे होता है, तो ऑफकोर्स ग्रेविटी की वजह से पूरा ब्लड हो गया वहाँ पे, और जैसे कुछ हाथ वाथ में होता तो हम ऐसे दबा लेते, बट पैर को आप क्या ही दबाओगे।
तो फिर पूरे घर में खून 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 हो गया। तो अच्छी बात है कि टॉम वैक्सीनेटेड है, तो कुछ रेबीज़ वगैरह का इन्फेक्शन का कोई डर नहीं होता, और वो किसी को काटता भी नहीं है। उसने आज से पहले किसी को नहीं काटा और इसके बाद भी किसी को नहीं काटा। मतलब जिस टाइम उसको काटा तो मैंने भी उसको मतलब हटाने के लिए 1-2 बार पीटा भी उसको, मतलब 1-2 थप्पड़ मारे टॉम में, क्योंकि वो मतलब ऐसे चिपट सा रहा था उससे विराज से ना। बट आप देखो कि अगर वो अग्रेसिव होता, पागल कुत्ता होता, तो मुझे भी काटता, क्योंकि मैं भी उसको हटा रहा था। मैं तो इनफैक्ट उसको फोर्सफुली हटा रहा था वहाँ से, बट उसने मेरे को नहीं काटा। तो अभी ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। क्या हुआ, विराज गया, विराज ने जाके अपने मतलब विराज ने भी अपने इंजेक्शन लगवाए डॉक्टर के पास जाके। बट जब विराज आया तो मेरे मन में एक ही बात थी कि यार सब इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग तो टॉम के साथ पूरे टाइम रहते, विराज को देख के इतना अग्रेसिव क्यों होता है, उसी को क्यों काट रहा है। तो विराज से मैंने पूछा, पहले विराज कुछ बोल नहीं रहा था, बट विराज ने फिर कन्फेस किया कि जिस टाइम उसकी ट्रेनिंग चल रही थी ना टॉम की, और टॉम को बांधते थे, तो उस टाइम पे विराज को चिढ़ाता था बहुत ज़्यादा, तो वो भौंकता था। तो विराज ने उसको 2-3 बार पिटाई लगाई। ये लोग बोल नहीं सकते इनके साथ क्या हो रहा है, ये क्या फेस कर रहे हैं। इनका अपनी फीलिंग्स बताने का यही तरीका होता है, या तो प्यार या गुस्सा। तो जो विराज के साथ, जो विराज को इसने बाइट किया, वो मैंने बताया ना जैसे कि एक एक्शन हुआ था इसके साथ, जिसका रिएक्शन इनमें निकला, क्योंकि ये इनको लगता है कि यार ये बंदा मेरे लिए सेफ़ नहीं है, ये मेरे को काटेगा, मेरे को मारेगा। सोचो आप किसी को बांध के मार रहे हो, वो कितना बेबस है। ठीक है, उसने विराज पे अटैक किया, विच इज़ नॉट गुड। बट मैंने बताया कि इनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं क्योंकि रोड पे रहे होते हैं। अभी जो दूसरा वाला हम डॉग लेकर आए हैं, जिसका नाम क्या रखा था नीतू ने, रॉकी बहुत ज़्यादा काम है, और रॉकी के आने के बाद से ये और ज़्यादा काम हो गया। तो कुछ डॉग एक्टिविस्ट हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है, मैंने उनको बताई, अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी। निकिता यादव है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी देखा होगा, और जहाँ जो हमारा शेल्टर है हैरी भैया, उनसे मैंने बोला, तो उन्होंने सबने बताया कि आप इसका ऑपरेशन करा दो। ऑपरेशन मतलब इनको एक तरीके से नसबंदी होती है इनकी डॉग्स की ना, तो उससे क्या होता है, जो इनका एनर्जी लेवल है वो बहुत कम हो जाता है और इनके अग्रेशन बहुत कम होता है, मेल में ये देखा गया है। तो एक ही ऑप्शन भी है हमारे पास, लेकिन इस बात को करीब 1 महीना हो गया, मैंने 1 महीने तक आपको नहीं बताया, बट आप लोगों को रीज़न पता है अब क्यों। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो कोई पागल कुत्ता है, एक तो उसमें चेंजेस बहुत आए, तो बहुत बात सुनने लगा, बहुत हेल्दी भी हो गया। विराज को देख के अभी भी अग्रेसिव हो जाता है, भौंकता है उसको देख के, क्योंकि उसको अपनी जान का टेंशन लगता है विराज से। ये फुटेज जो मैंने डाली है उसी चीज़ की है, जिस दिन विराज को ये सब हुआ था। बट मैं गिव अप नहीं करना चाहता, और देखो हमने टाइम दिया उसको, और ज़्यादा पैम्पर किया, और अभी बहुत ठीक है वो। मतलब अगर पहले अग्रेशन उसका 100% था, तो अब सिर्फ 20% है। हम लोगों के साथ, मतलब मैं अगर खेलते में उसको ऐसे पकड़ भी लूँगा ना, वो कभी चूँ तक नहीं करेगा, वो कभी कुछ नहीं। मेरी तो बात बहुत सुनता है, तो ये ना वाइब्स मैच करते हैं। और कई बार क्या होता है, मैं लोगों को डिस्करेज नहीं करना चाहता कि स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट ना करें। आप कीजिए अगर आपके पास मौका है किसी की लाइफ बदलने का। सब, हर कॉइन के 2 हिस्से होते हैं, कुछ चीज़ें हमें डील करनी पड़ती हैं, हर केस में नहीं होता। आपने देखा उसके साथ दूसरा रॉकी भी, उसके साथ कुछ भी नहीं है ऐसा, और वो तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत, वो भी प्यारा है, मतलब टॉम भी प्यारा ही है। तो दैट्स इट, ये मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। 1 मिनट विराज, इधर बैठ, मैं कैमरा में कुछ बात कर रहा हूँ लोगों से। इधर आ। अभी तबीयत ठीक है तेरी? हाँ। वो जो टॉम ने काटा था वो ठीक हो गया बिल्कुल? हाँ, पूरा ठीक हो गया? हाँ। टॉम ने क्यों काटा था? वो मैंने मारा था ना उसका। अब नहीं मारा तूने उसको? उसके पास अब नहीं मारेगा ना पक्का? हाँ। किसी को भी नहीं ना? हाँ। अच्छा, अब तू अगर जा रहा है, टॉम अभी भौंक रहा है तेरे ऊपर? हाँ। बेटा वो तो उसको ना, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा वो तो और करने में। उस दिन वो खुला था और मैं ऐसे ही गेट खोल दिया और देख लिया सीधा दौड़ते हुए आ रहा गेट के सामने। तेरी तरह? हाँ। तूने क्या सीखा इससे? हैं? क्या सीखा इस सब चीज से? किसी को मारना नहीं चाहिए बांध के, मतलब बांधा हुआ उस टाइम किसी को मारना नहीं चाहिए। मतलब ये शैतान है, बट वो नहीं करना चाहिए था, वो इसके लिए भी लेसन है। तो बेटा देख, हर कोई प्यारा नहीं होता, कई बार हो जाता है। ठीक है, चल बस यही बताना था। अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और लकीली मैं तो उस दिन ज़्यादा पैनिक में आ गया था, मैं उसको इसको कॉल कर रहा था बार बार कि भाई सब ठीक है, नहीं है, दर्द वर्द नहीं हो रहा था, इसको हो भी रहा होगा, बता नहीं रहा था, पता नहीं। तो दैट्स इट, ये आप लोगों को बताना था। टाइम आने पे, हर चीज़ का टाइम होता है बताने का। बस यही सब कहना था आप लोगों से। और भी कुछ होगा तो टाइम आने पे वो भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, आपके क्या व्यूज़ हैं। बाकी टॉम इज़ अंडर कंट्रोल, बहुत अच्छा है वो, बहुत प्यारा बच्चा है, और मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। वो मतलब नहीं है डेंजरस, उसके साथ कोई किसी के साथ कुछ करेगा तो रिएक्शन निकलते हैं। ओके बाय, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। कल का वीडियो कल ही पता चलेगा आपको, सरप्राइज़ है आपके लिए, इतना मैं हिंट देता हूँ। ठीक है, बाय।